बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, आज बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन ख़वातीन और बच्चों को हरासा करने के हवाले से, और इसी हवाले से जो NCCI या मुतलका इदारे बनाए गए हैं, जैसा कि CCD भी बनाई गई है, ये इदारे अपना काम तो बड़ा पॉजिटिवली करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ख़वातीन को हरासा करने के मामला जो हैं ये थम क्यों नहीं रहे हैं। यही मौजू है आज का। और जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें घरों से निकलती हैं मजबूरन कोई जॉब करने के लिए या काम काज के लिए या घर को चलाने के लिए, कफ़ालत करना कभी कभी मजबूरी भी बन जाता है, जैसा कि सिंगल मदर्स होती हैं या घरों में अगर मर्द हजरात हैं तो बूढ़े वालिदैन बीमार हैं, तो जवान बेटियों को बेचारियों को मजबूरन घरों से निकलना पड़ता है काम काज के लिए, घर को चलाने के लिए, कफ़ालत करने के लिए। मेरे साथ ये मौजूद हैं इस वक्त समीना है, जो कि एक जॉब करती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड इनको कोई जॉब मिली, कैसे मिली, किससे मिली, किसके साथ काम करती थी, इनकी रोदाद, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे और तमाम मामले तक एंड तक आपको दिखाएंगे कि यहाँ से हम जाएंगे उस शख्स को जिसने इनको हरासा किया, ब्लैकमेल कर रहा है और किस तरह कर रहा है, उसका तरीक़ा वारदात क्या है और वो कितनी ख़वातीन को कर चुका है, उसका नाम क्या है और आज जो है वो किस हवाले से इनको मिल रहा है, इन्होंने किस बहाने से उसको बुलाया है। वहीं पर जाके टीम रंगे हाथ जो है रंगे हाथ उस शख्स को पकड़ेगी और इंशाअल्लाह इदारों का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जाएगा ताकि ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मामला शुरू से कि आप असल में जॉब करती हैं, उसकी क्या वजह है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और ये जो शख्स जिसके खिलाफ आप हमारे पास पहुँची हैं ये आपको ब्लैकमेल क्यों करता है, इसका नाम क्या है, कब से इसके साथ अटैच है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों की टीम का जो मेरे साथ है वो स्टैंड हुआ है इस चीज़ को लेकर। देन सेकंड जो है, मैं पीछे से KPK से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जॉब, फैमिली सब कुछ यहीं पर है। एज अ सिंगल मदर जो है वो मैं इस माशरे में प्रिटेंड कर रही हूँ खुद को एज अ सिंगल मदर लेकर। तो ऐसा है कि पहले ज़ाहिरी बात है बेटी छोटी थी, होम बेस्ड वर्क, काम, ब्यूटिशियन, वर्क फ्रॉम होम ये मैं करती रही हूँ। उसके बाद नहीं हो रहा था गुजारा ना, यू नो वेरी वेल कि आप एक फ़ीमेल हैं और आपके साथ एक बेटी भी है, घर के रेंट्स ये वो सब कुछ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला किया। और जैसे ही मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो यू नो वेरी वेल डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट ऐड आए होते हैं कि जॉब 40% to 60% ये वो इस तरीके से। खैर मुझे सैलरी की ऑफ़र आई, 40 to 60 सैलरी होगी और मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा है, यू नो वेरी वेल, जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं वहाँ। तो खैर मैंने अप्लाई किया। देन जैसे ही मैं जाती हूँ वहाँ पर अल हफीज़ एग्जेक्टिव में ये बंदा बैठा होता है, तैयब जट नामी, लाहौर में अल हफीज़ एग्जेक्टिव। हाँ जी। अब वहाँ पर ये बैठा होता है, जैसे फ्रंट डेस्क पे मैं जाकर इनसे मिलती हूँ, आ जाए मिस जी आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देती हूँ, वो कहते हैं जी हमारा फ़लान इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस तरीके आपने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसिस्ट करना है, सो दैट्स वाई कॉल लेकर दिखाएं। खैर मैंने उनको कॉल लेकर दिखाई, क्लाइंट उसी दिन क्लोज़ हो गया एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए कि ठीक है मिस आप ना बस कल से ज्वाइनिंग दे दें। मेरी मदर ने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप कैसे मना कर सकती हैं, हमें कैसे रिफ्यूज़ कर सकती हैं, आप आएँ, आप कल किसी भी सूरत में जो है वो ऑफिस आएँ, आपको मैं वर्क फ्रॉम होम दूंगा, मैं घर आकर आपको काम प्रोवाइड किया करूँगा, आप काम करेंगे। खैर मतलब आई एम गेटिंग ग्लैड, टू मच ग्लैड कि यार घर पे बैठा हुआ काम मिलेगा, ये तो एक सिंगल मदर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। सो मैंने कहा ठीक है सर मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। घर आते थे, लीड्स देते थे, काम कर देते थे। अब जब ये घर आता था ना तो मीन्स वो कहते हैं ना जो छुपा हुआ दरिंदा होता है वो खुद को एकदम अयान नहीं करता। सो इसने एकदम खुद को अयान नहीं किया, बड़ी टॉपी शोपी पहने हुए खुद को बड़ा मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, आना काम देना चले जाना। खैर एक हफ्ते बाद ही ये बंदा मुझे कहता है मिस हमने ना कंपनी चेंज किया और वहाँ की टर्म्स और पॉलिसीज़ ये हैं कि उन्होंने ना बड़ी वो आपसे खुश हुए हैं आपके काम से, और उन्होंने कहा कि मिस जो है ना वो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आ सकती हैं ऑफिस। सो आई एम गेटिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उस वक्त कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर मैं बेटी को लेकर जाना शुरू हो गई। वहाँ पर आए दिन इसका कोई ना कोई स्कैंडल होता था, आए दिन पता चलता था। इंटरव्यू पे लड़की को कहता है जी अपना मास्क नीचे करके बात करें, अपना निकाब उतारें, अगर आपने मार्केटिंग में आना है तो आपको होना पड़ेगा, इस तरह की ये वहाँ पर जो है बातें करता था लड़कियों से। खैर अब उस ऑफिस के जो जब ये बातें इस तरह के सामने आती थी आपको कुछ लगता नहीं था कि ये बंदा किस तरह का? जी मुझे लगता था, और जाहिर बात है लगता क्या था, मैं शाउट करती थी, मेरी टीम आपको खुद बताएगी, मैं शाउट करती थी इस चीज़ पे कि तैयब तुम जो है ना वो बदतमीज़ी कर रहे हो, यहाँ पर हद होती है, तुमने मुझे एक सीनियर लेवल पे बिठाया हुआ है, सर तुम्हारी होगी ना तो मेरी भी बराबरी में होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। हर बंदा कहता था ये एक टीम है, जाहिर बात है मैं टीम वो टीम और हमारे नीचे 6 लड़कियाँ। देन क्या होता
होता है कि जी वहाँ से उन्होंने ना इसको फायर कर दिया, निकाल दिया कि आप लोग यहाँ से क्विट करें, आप निकलें यहाँ से। खैर हम बाहर निकले ही तो बाहर से पुलिस वालों ने और पुलिस वाले आए, उन्होंने आकर ना तैयब जट को जो है वो पकड़ लिया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह मतलब आई एम गेटिंग शॉक्ड कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने ऐसे, इन्होंने क्यों पकड़ लिया? तो उन्होंने बताया जी ये जो है 3 लाख का हमसे अब तक खाना, मतलब खाते जैसे चलते रहते हैं, हमसे अब तक खाना ऑर्डर कर चुका है, किसी लड़की के नाम से ये जो है ये स्लिप्स पेड करता रहता है, लेकिन हमें जो है सारे फेक स्क्रीनशॉट आते हैं, अब तक हमें एक अमाउंट नहीं पहुंची। हम कोई रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो पुलिस को साथ लेके पहुंच गए वहाँ, पुलिस को साथ लेकर पहुंच गए। हम ये फेक स्क्रीनशॉट भेज के तो लोगों से खाने मंगवाता था बाद में। जो खैर मुझे तो इस चीज़ स्क्रीनशॉट जायज़ कैश का कह रही हैं, मतलब किसी ऐप का कह रही हैं? डिफरेंट ऐप, डिफरेंट बैंक्स इस तरह के जो ये है स्क्रीनशॉट्स भेजता था बना कर। खैर वो तो बाद में पता चला पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एआई पे बड़ा लेवल का बंदा है ये। वहाँ ऑटो में बैठे बैठे इसने मुझे एक ऐसी वाहियात पिक एडिट करके भेजी मेरी और अपनी, मतलब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, लेकिन मैं वहाँ डर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं डर जाती तो ये बढ़ जाता। सो दैट्स वाई मैं वहाँ डर नहीं सकती थी। तो मैंने इसे कहा ठीक है तुम एक काम करो, एड्रेस नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी अम्मी का एड्रेस देती हूँ, तुम जाकर वहाँ वो पिक्चर्स दिखा दो। क्योंकि वो ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने एआई से जनरेट की हैं ये पिक्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि वाह यहाँ से पिक आप तक आई, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली तक भी ये पहुँचाऊँगा। आपकी फैमिली के नंबर थे उसके पास? जी मेरी फैमिली के नंबर्स निकाले उसने। इनफैक्ट जाहिर बात है जब भी कोई लड़की जॉब के लिए आती थी सबसे पहले ये उससे कहता था मुझे रियल जो आपकी SNIC है ना उसकी पिक्चर दें। ये पिक्चर लेता था और इसके पास कोई ऐप है वहाँ पर ये SNIC डालता था और सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स उनकी फैमिली के निकाल लेता था। आपकी पूरी फैमिली को आपकी वो तमाम पिक्स जो इसने जनरेट की थी एआई से, वो तमाम जो है वो फॉरवर्ड हो गई, मतलब इसने सेंड कर दी सबको सेंड की और सबको कहा मेरी एक्स वाइफ है मेरे साथ रिलेशन में, आपकी बहन देखें क्या कुछ कर रही है मेरे साथ। अल्लाहु अकबर। अच्छा मैं बता दूं ये रंगे हाथ की स्क्रीन पे जो है वो बाकायदा वो पिक्स आप देख भी रहे हैं। असल में ये साइबर क्राइम, मुझे ये बताएं कि ये तो तस्वीर तो सेंड हो गई, आपके भाइयों तक भी गई? मेरे भाइयों तक भी गई, मेरे 5 भाइयों को भेजी गई, जिसमें से मेरा एक भाई जो भी है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है उसे। यू नो वेरी वेल भाई, जैसे भी हो सर पे हाथ रखें या ना रखें, लेकिन जब बात गैरत की आए तो भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है पीछे ख़ानदानों तक बात होती है। ये तो अब जब मेरा शो शुरू होगा लगेगा या ये मुझे इज़्ज़त जो है वो देंगे, जिस इज़्ज़त के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के सबके सामने आई हूँ अपना चेहरा लेकर, जबकि लड़कियाँ नहीं आती बाय फेस मैं यहाँ पर आई हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रिटेंड करने के लिए और बताने के लिए कि मैं बेकसूर हूँ। इस तरह काफ़ी लड़कियाँ बेकसूर हैं जो सामने नहीं आ सकती, शायद मेरी बात से उनको जो है हिम्मत मिले। देन खैर मैंने FIR करवाई सेकंड डे ही जाकर, क्योंकि FIR भी हरासगी के हवाले से की, हैरेसमेंट के हवाले से। मैंने जैसे ही FIR करवाई, जिस ग्रुप में इसने वो कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जिस ग्रुप में इसने पिक्चर्स डाली थी उसी ग्रुप में से ना कोई 7 से 8 लड़कियाँ उठती हैं, मुझे कंटेक्ट करती हैं, रोती हैं, हाथ जोड़ती हैं, मिस हम लोग 6-7 महीने से जो है वो यूज़ हो रहे हैं, 6-7 महीने से ये बंदा हमें हरास कर रहा है। ये डिफरेंट तरीके से हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन आप सामने आई हैं तो अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़कर, अल्लाह का वास्ता आप हमारे लिए जो है वो स्टेप उठाएं, हमें बस इस बंदे से आज़ाद करवा दें। इसको आप जो है ना इसका मोबाइल पकड़वाएं। उनकी एक बात होती थी, इसका मोबाइल इसका लैपटॉप, इसका मोबाइल इसका लैपटॉप, प्लीज़ मिस इसका मोबाइल इसका लैपटॉप। मतलब कितनी लड़कियां होंगी जिनको इसने हरासा किया हो या जिनके साथ जिनको ब्लैकमेल किया? मेरे सामने तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ी पहुंची चीज़ नहीं होना ना, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लड़कियां वो आई हैं, 5 से 6 जो हमारे ऑफिस की हैं जिनको ये काम है। ठीक है, अब बाकी पीछे ये बैकग्राउंड से कहाँ से क्या करता है ये मैं नहीं जानती, और मुझे पता ही ज़्यादा है। खैर देन FIR करवाई। FIR में एक लड़की है जिसको मैं अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करूँगी, कलसूम। कोई भी आगे नहीं आई, मैंने मिन्नतें भी की और सबको कहा भी कि छोटी सी बच्ची के साथ मैं भी तो रुल रही हूँ ना, मेरे साथ कोई एक खड़ी हो जाए। तो वो बच्ची आई, पुलिस स्टेशन भी आई, कलसूम नाम है उसका, अल्लाह उसको इज़्ज़तों से नवाजे। उसने बच्ची ने जो है मेरे साथ आई और पुलिस वाले के पास खड़ी हुई कि मैं FIR देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस वक्त आप आते हैं ना उसी वक्त FIR नहीं होती, अलबत्ता हम आपका नाम जो है वो राइट कर देते हैं। बस वहाँ गलती ये हुई कि इन्होंने उसको कॉल की तैयब को, हाँ भाई तुम कहाँ हो, जैसे पुलिस वाले थ्रेडली करते हैं, तुम्हारे खिलाफ एक नहीं 2-2 FIR है। उसने कहा दूसरी किस नाम से? मेरा तो उसको पता था कि मैं छिड़ी हुई हूँ मैं करूँगी। उसने कहा दूसरी किस नाम से? उसने कहा कलसूम। उसके बाद वो लड़की कलसूम भी थम गई। ये करना क्या चाहता था, मतलब आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? ये वो वाइफ बनाना चाह रहा था, वो कह रहा था मेरी एक्स वाइफ है, मतलब ये क्या उसकी वजह क्या थी? वाइफ बनाना चाह रहा था तो फिर एक्स वाइफ कैसे कह सकते हैं मुझे? ठीक है, तो इस बंदे का ये है कि ये किसी एक बंदी पे टिक नहीं सकता, इससे रोज़ टेस्ट चेंज चाहिए, जो मैं खुलकर बात कहूँ। तो अब इसका मुझसे ये था कि अगर, क्योंकि मैं इसके अना का मसला बन गई हूँ इस वक्त, क्योंकि पहले मैंने इसको थप्पड़ मारे, फिर मैंने इसको थप्पड़, फिर मैंने इसको ऑफिस से बाहर घसीटा, फिर इसने मुझे इतना हरास कर लिया। लड़कियाँ
पता नहीं किस किस तरह से ये बेचारी बेटियों को किस किस तरह यूज़ कर चुका है, क्या कुछ कर चुका है। लेकिन यहाँ पर यह है कि ना मैं इसके यूज़ में आ रही हूँ ना कुछ, तो इसको ये चीज़ इरिटेट कर गई मुझे कि मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा, तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आओ मुझसे, एक बार मिलो, उसके बाद मैं तुम्हारी मैं जान छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे ना मिली, तुम्हारा ID कार्ड मेरे पास है, ये सब कुछ है, मुझे खैर अब रीज़न इज़ दैट कि वो कहते हैं चोर को जो है वो पकड़ने के लिए ना कभी ना कभार उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है, खेल करना पड़ता है ना, फिर खेलना तो पड़ता है कि अगर हम अपनी शार्पनेस दिखाते रहेंगे, हम अकड़ दिखाते रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेरे जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी मेरे साथ हैं, और सबसे बढ़कर जो मेरा इस वक्त भाई है वो मेरे साथ बैठा हुआ है। अल्लाह, मैंने कहा बार बार दुआएं निकलती हैं इनके लिए, तो ऐसा है कि अच्छा मेरी बहन, अब मैं यहाँ से आपकी बात बढ़ाता हूँ। अब मामला ये है कि यहाँ तक का मामला हो चुका है, ठीक है जी। जो मज़ीद देखिए, ये एक बहादुर बेटी है कौम की, ये बात हर हाल 100% एक ही मैं समझता हूँ कि बात है कि ये बहादुर हैं, कौम की बेटी हैं, हमारी बहन हैं। इन्होंने जो कदम उठाया, मैं समझता हूँ हर बच्ची जो है ये उठा भी नहीं सकती। घर से निकलना बड़ा मुश्किल, बाहर के हालात का फेस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो ये उन मुश्किलात का फेस करते हुए और ऐसे दरिंदों का फेस करते हुए जो है वो उनके साथ मत्था लगा के सबसे पहले इन्होंने FIR करवा दिया। मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपने मर्दों वाला काम कर दिया, ठीक है। FIR ऐसे दरिंदे के खिलाफ इन्होंने करवा लिया और उसको पता भी नहीं, उसको पता नहीं है ना, नहीं फ़िलहाल तो नहीं, उसको पता भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब हमने एक प्लान करना है कि इस शख्स को हमने काबू कैसे करना है, इसको पकड़ना कैसे है। इंशाल्लाह यहीं से टीम रंगे आज जो है वो निकलेगी। वो कैसे क्या प्लान होगा वो आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि ये जो बेटियाँ हमारी बहनें ऑन कैमरा बात नहीं कर पाएंगी, जो कि जिन्होंने कहा, देखें ऐसी भी बेटियां हैं, मैंने पहले बताया कि जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर भी बेचारी बोल नहीं पाती हैं। लेकिन जो मेरे साथ बैठी है समीना सुमन, ये तो एक समझ लें कि कौम की बहादुर बेटी है ना, जिसने तमाम ऐसी बेटियों और बहनों की नुमाइंदगी की है कि जो बेचारी मजबूर होके या ब्लैकमेल होके ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं, लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी बात करने से डरती हैं। बहरहाल ये 3-4 लोग हैं, मैं इनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक कॉल करूँगा, जो इन्होंने ही नंबर मुझे दिए हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं, ताकि ऑन द रिकॉर्ड उनका मौक़िफ़ भी जो है वो हम साथ लगा सकें। कॉल चली गई है, अभी रिंगटोन हो रही है, अब देखते हैं। कॉल उठाती हैं तो आपको सुनाता हूँ कि ये रुदाद सिर्फ ये इन्होंने नुमाइंदगी किनकी की, ये भी आपका सुनना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा दिलेरी का काम था। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। जी वालेकुम सलाम भाई। पता चल गया आपको, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई। अच्छा, गुजारिश ये है मेरी बहन कि ज़रा मुझे बताइएगा कि ये तैयब जो है इसके साथ आपने कितनी देर काम किया और इसका बिहेव कैसा था, ये शख्स बेसिकली है कैसा? सर मैंने तो इनके साथ 15 दिन काम किया है, यहाँ 2 हफ्ते मैक्सिमम 15 दिन ही आप लगा लें। पहले अल्सफा में इन्होंने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, उनसे सैलरी पूछी, काम वहाँ पे किया, वहाँ पे और भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आती नहीं, इनका लहजा अच्छा नहीं था, ठीक है, मतलब ये जबरदस्ती काम करवाने के मतलब कायल हैं, ठीक है, जबरदस्ती। हाँ, जैसे कि मतलब काम करो, आपको यहाँ से इतना बेनिफिट होगा, मतलब झूठ इंटरव्यू मतलब के लिए हायरिंग किया। जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपकी 40 से 60 हज़ार सैलरी होगी। ठीक है। हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की, जब हमने उनसे अपनी सैलरी का पूछा, उन्होंने कहा जी ये तो टोटली कमीशन बेस है। अच्छा, ठीक है, मतलब झूठ पे मबनी था, ठीक है। ये लड़कियों से बदतमीजी करते थे, ठीक है। सबसे जो हमने फ्रंट पे देखा, अपनी मैम को ही देखा, जो हमारे टीम लीडर है मिस मानो, ये इतनी बदतमीजी करते थे अपनी मजबूरी की खातिर। उनको मजबूरी होती है, अपने घर को चलाना होता है, अपने बच्चों को पालने के लिए हम लोग लड़कियां घर से बोलती हैं। अगर ऐसे दरिंदे हमें मिलेंगे तो हम अपने आप को सिक्योर कहाँ पे फील करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि आजकल जो छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ क्या वाकयात हो रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग मजीद परवाज चढ़ते रहे तो फिर हमारी जैसी मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे से आने वाली जो नस्लें हैं उनका तो फ्यूचर सिक्योर ना हुआ ना। बिल्कुल ठीक है। लोगों को आप सजा दें ताकि वो दोबारा किसी और को मौका ना मिले कि वो ऐसे हरासमेंट करें या ऐसे लड़कियों के साथ बदतमीजी करें, जबरदस्ती उनकी मजबूरी का फायदा उठाएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं मेरी बहन, और आपने ये जो कदम उठाया है, अपना हक अदा किया है, आपने जो हिस्सा डाला इस कार्य खैर में, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आपका हिस्सा अंदर आ गया है। क्योंकि अगर आप जैसी बेटियाँ बहादुरी के साथ इस तरह फेसिस करेंगी तो इंशाल्लाह आने वाली नस्लें जो हैं वो
बहुत सिक्योर होंगी, और आप जैसी बेटियां हैं बहादुर, जिनकी वजह से ये सारा मामला जो है वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, ये थी मेरी एक बहन जो कि ये समीना की भी मैं समझता हूँ ये भी काविशीनी किया है कि इन्होंने उन लोगों को समझाया कि हमें मिल के जो है एक टीम वर्क करना है। मैं फेस करूँगी, आप लोग जहाँ तक हो सके, ऑफ रिकॉर्ड तो बात कर सकते हैं ना, ऑफ कैमरा। तो यहाँ पर एक और हमारी बहन है, उनसे भी बात करते हैं। ये मामला बहुत क्रिटिकल है, इसको सुनना बड़ा ज़रूरी है ताकि इदारों तक मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो सकें और इस शख्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा कि ये जो तैयब नामी शख्स है, इसके साथ आप कब से काम कर रही हैं? इसका बिहेव कैसा था? ख़वातीन के साथ इसका उठन बैठन कैसा था? और आप लोग मतलब एज अ बॉस वो आपको ट्रीट कैसा करता था? अरे मेरी बात सुनो, मैं सुबह फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गई और उसने तो पहले मुझे कहा कि ना ऐसे जॉब है वैसे जॉब है, ठीक है। इसने मुझसे पेमेंट भी ली थी, मैंने उसको कहता मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा, उसने मेरे से पैसे भी लिए। और दूसरा, इसने पहली दफा में इतना बुरा बिहेवियर रखा, इंसान की नजरें इतनी होती है, और दूसरा इतना बुरे बिहेवियर से बात करना, रफ लैंग्वेज यूज करना, आप ऐसे आप ऐसे। मेरी पिक्चर लेके इसने वो एडिट कर दी, वो एडिट करके ना उससे ब्लैकमेल स्टार्ट कर दिया। आप मुझे कहता आगे से इतनी बुरी तरह ब्लैकमेल किया, सारे चीज के ना मेरे पास प्रूफ भी है, आप मुझे कहेंगे तो मैं वो भी सेंड जी वो ज़रूर सेंड करें, हम इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड उनको चलाएंगे भी और हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। हाँ जी, और उसमें आप देखिएगा कि इसने मेरे साथ कैसी बातें की हैं कि आप मेरे साथ रात को होटल में आई थी, अल्लाह अकबर। मतलब इतनी बुरी बातें थी जो बहन बेटियों के साथ करने वाली नहीं थी। इंसान है, प्रोफेशनल इंसान है, लड़की घर से बाहर निकलती है किसी जरूरत के तहत निकलती है, ये कोई तरीका नहीं होता इस तरह दूसरों को इतनी बुरी तरीके से वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे जी बताइए। मैंने बोला आप मुझे कहेंगे, मैं आपको प्रूफ जी ज़रूर वो सेंड करें ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। अच्छा, गुजारिश ये है मेरी बहन कि क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, किस हद तक इनको जो है वो सज़ा होनी चाहिए आपकी नज़र में? और ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे जो हैं वो मुआशरे में नज़र तो बहुत आते हैं, लेकिन क्या आपकी तरह हर बहन बेटी अगर कोशिश करेगी तो ऐसे दरिंदे कंट्रोल हो सकते हैं? सर मेरी बात, सबसे पहले तो मेरी कंप्लेन ना इस अपनी सिटी के लोगों से है, जो कि पुलिस वाले हैं, जो कि डीएसपी हैं, जो कि वकील हैं, जो इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कितने लोगों से हेल्प मांगी, कितने लोगों को मैंने कहा, लेकिन कोई भी नहीं कहता, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। उनकी बहन बेटियां नहीं है क्या? वो उनकी बहन बेटियां कभी बाहर निकलेगी, उनके साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। कोई भी आगे नहीं बढ़ता, वो कहते हैं हम करेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। सबसे बड़ी तो कंप्लेन मेरी इन इदारों से है, ये कितने बैठे हुए हैं यहाँ, कितने इस पोस्ट पे आए हैं, जब ये हम हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो फिर लानत है इनकी ऐसी पोस्ट की। ओहो, अल्लाह अकबर, हेल्प ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। इदारों से, ये कौम की बेटी इदारों से ये जो है उनको मैसेज कन्वे कर रही है। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पुलिस वालों से अलग बात की, मैंने डीएसपी से अलग बात की, मैंने डॉल्फिन पुलिस वालों से अलग बात की, मैंने लॉयर से अलग बात की, मैंने इतने लोगों से बात की, लेकिन कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं। ये तो मैं फिर अब एक अनमैरिड लड़की हूँ, मेरे सामने में इतनी मुझे इजाजत दी वो तो मिस समीना की, मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत है, अपना घर छोड़ के उन्होंने हर चीज इसके पीछे लगा दी है। अब हमारी सामने में तो इजाजत नहीं है, तो फिर हम क्या करें? मुझे बताएं, हम कहाँ जाएं? बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि इदारों का फ़र्ज़ अव्वल बनता है कि ऐसी बेटियों को, जब सीसीडी बनाई गई, एनसीसीआईए बनाया गया, वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन है ख़वातीन, तो फिर क्यों मतलब कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाती? ये ऐसी बेटियाँ बिल्कुल ठीक है। जब आपकी आवाम सेव नहीं है, आपकी बहन बेटियां मुल्क में सेव नहीं है ऐसे लोगों से, तो क्या फायदा आपको? अच्छा, आपका भाई जो है वो हाजिर है हमेशा, ठीक है, आप तक भी मेरा नंबर आ गया है, आप इसको सेव करें। कभी भी आपको ज़रूरत खुदा ना खास्ता कभी पड़े या किसी आपकी दोस्त को, किसी बहन और मेरी को ज़रूरत पड़ती है, तो ये जहन में रखें कि कोई हेल्प करे ना करे, टीम रंगे हाथ हमेशा आपके साथ है मेरी बहन, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। आप जैसी बेटियां मुल्क कौम के माथे का झूमर हैं। थैंक यू मेरी बहन। अच्छा जी, ये वो
वो बची हैं जो इसकी टीम थी तैयब की। अब वापस आ रहे हैं हम समीना की तरफ। अच्छा मेरी बहन, यहाँ पे मामला ये है कि ये सबका मौक़िफ़ आ गया, ठीक है। उन्होंने बाकायदा कहा कि हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, सबूत भी आप रंगे हाथ की स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। मुझे ये बताएं, आगे प्लान फाइनल हो चुका है, अब इस शख्स के साथ जो है वो आपने बताया था कि इसको किस बहाने से बुलाया जाएगा ताकि हम इसको बाकायदा पकड़ेंगे वहाँ पे, इसके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, इसको पकड़ेंगे वहाँ पे और वहीं पे पुलिस को बुलाया जाएगा, जो इसके खिलाफ FIR है मुतलका IO को भी बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह NCCIA तक भी जाया जाएगा, ताकि अब वक्त आन पहुँचा है कि इस औबाश के खिलाफ, सिफाक शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या प्लान बनाया है? अच्छा सर, ऐसा है कि ये बंदा जो है ना, ये मतलब एक ही चीज़ से जो है वो मेरे पीछे पड़ा है। इसकी जस्ट यही विश है कि मेरे से एक बार मिल लो, देन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे साथ एक बार मिल लो, देन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कैसे मिलना चाह रहा है? फिज़िकल होना चाह रहा है। अच्छा ऐसा है कि ज़ाहिरी बात है, एक मैंने पहले भी बोला है कि जो बंदा गंदा है उसने गंदी करना है, ठीक है। तो देन सेकंड अब ये है कि काफ़ी अकड़ कर देख लिया है, मार कर देख लिया है, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। सो दैट्स वाई अब ये है कि इसको ना पुलिस से अभी फ़िलहाल ये पकड़ा जा रहा है ना किसी से, क्योंकि हर इदारा ये कह रहा है कि मिस आपकी कोऑपरेट और हेल्प की ज़रूरत है, आप इसे बुलाएंगी तो ये आएगा, क्योंकि इस वक्त वो कहते हैं ना अना का मसला बना लिया उसने मुझे। सो दैट्स वाई अब ये है कि मैं इससे कनेक्ट हुई हूँ, बात कर रही हूँ मैसेजेस पे, और मैसेजेस पे मैं इसको यही कि हाँ ठीक है, तुम जो चाहते हो जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है तुम वादा करो उसके बाद मुझे छोड़ दोगे। तो इसने कहा है जी ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। देन अब मैंने बताया आपको जैसे कि मेरे भाई को हार्ट अटैक आया, सो दैट्स वाई मैंने इसको ये बोला कि मुझे पीछे गाँव जाना है, एबटाबाद। तो इसने ये कहा है आप जहाँ भी जाएंगी मेरे साथ जाएंगी, वरना आप कहीं नहीं जा सकती। तो वो खुद ही फंसने आ रहा है। तो खैर मैंने उसे कह दिया कि ठीक है अब हम जो है आती हूँ मैं, आप टिकट्स वगैरह करवा लो, आप करवाते हो आप करवाओ, नहीं तो मैं करवा लेती हूँ, तो फिर आप मुझे बताएं। तो अच्छा था कि ये खुद ही टिकट्स करवाया था कि हमें कंफर्म हो। तो अब इसने कहा है कि मैं टिकट्स करवा रहा हूँ, और मुझे इसने टिकट्स भी भेज दी हैं, और वो हैं रात 9 बजे की। तो देन अब यही प्लान है कि वहाँ जाती हूँ मैं अपने भाई। ये फाइनल हो चुका है। आज जो है ये सफाक शख्स इंशाल्लाह हवाले पुलिस होगा। आज इंशाल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त आन पहुंचा है। अब प्लान ये है आगे कि ये जहाँ पे इसने जिस अड्डे पे बुलाया है, ये हमारी बहन है, ये आगे जाएंगी, मतलब अलहदा से हमसे जाएंगी, हम लोग अलहदा से जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे ही वो शख्स इन तक पहुँचेगा या हमारी रेंज में आ जाएगा तो हम उसको पकड़ेंगे, हवाले पुलिस करेंगे, इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, जहाँ तक हो सका उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी उठते हैं तो प्लान करते हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, ताकि ये है कि अगला मरहला जो है वो आपको जल्द रंगे हाथ की स्क्रीन पे जो है वो नज़र आने वाला है। इस शख्स को पकड़ेंगे, इसको इंशाल्लाह वहीं पे जो है वो दबोचेंगे और हवाला पुलिस करेंगे। हमारे साथ चले मेरी बहन, लें।